अरिहंतो भगिवन्तेन्द्रिमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिनिषा सुनोन्नतिकरा पूजा शान्ति सुपाठिका मुनिवरा प्रतिन्नात्रेयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनम् इसी मंगलाष्टक की प्रथम पंक्तियों के वाचन के साथ आज के इस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास की शुभारंभ के लिए मैं सम्मानीय हमारी प्रशिक्षिका आमी मैम को भी आमंत्रित करूंगा तो आज की क्लास को गति प्रदान कर रहे हैं। उससे पूर्व पुनः आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अपने वीडियो को अभी ऑफ करके रखा है अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और आज की इस क्लास में पूरा इंटरेस्ट एवं उत्साह के साथ जुड़ें सीखें। जी सम्मानित। थैंक यू नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। हमने जैसे कल व्हाट्सएप में मैसेज डाला था, आज हमको वूल लाना था, तो है सबके पास ऐसा वाला ऊन आता है, वो है सबके पास? ठीक। अगर पूरी दड़ी है, 2-4 कलर की है, नई है, आपके पास जो भी है, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ बनाना सीखिए किस तरह से उसको बनाते हैं, बाद में इसे लाकर आप अपने से ट्राई करिएगा। अगर ये नहीं है तो आपके यहाँ जूट मिलता है ना, वो सूतरी आती है, क्या बोलते हैं नीरज जी उसको, जूट को, वो आती है ना, हम जो हर बार बनाना सीखते हैं, जूट ही बोलते हैं ना, वहाँ लोग ऐसे ही समझेंगे। ठीक, तो ये नहीं है तो वो भी चलेगा, उससे भी चीजें बन सकती है। तो आज का हम शुरू करते हैं सब चीजें बनाना। सबसे पहले इसमें हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, पर शुरुआत जो हम करेंगे वो डेकोरेशन की आइटम से करेंगे, क्योंकि अगर वो आता है बनाना तो उससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी ऊन ले लीजिए और उसको क्या करेंगे, ऐसे अपनी उंगलियां होंगी ना, उंगली में उसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है, 2 या 3 उंगली लेनी है, ऐसे हल्के हाथ से ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है, इस तरह से। तीस से 40 ऐसे गोल गोल आटे लगाने हैं हमको, 30 से 40, फिर कट कर लेना है। फिर इसको कट कर लेंगे। एक इतना सा छोटा सा और धागा लेंगे और ये बीच में, उंगली के बीच में जो जगह है वहां से इसको अंदर ले लेंगे, इस तरह से बीच में से निकाल लेना है और ये दोनों डोरी को साथ में लेकर बांध देना है किसी एक और, इस तरह से यहाँ गांठ लगाकर इसको टाइट बांध लीजिए। यहाँ एक बार आप टाइट बांध लेंगे, फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ये आपका हो गया, मैंने काटा नहीं है, मुझे बनाना नहीं है ना, इसके लिए। ये आपने ऊपर बांध लिया एक साइड, इस तरह से, फिर इसको नीचे से प्रेस करके
इसको ऐसे पकड़ के ये जो डोरी आपकी बची है ना, उसी को ऐसे पूरा घुमा के फिर से उसको टाइट बांध लेना है इस तरह से। फिर ये साइड की सारी परतें काट लेनी है, बीच में से ऐसे कातर डाल के इस तरह से, इस तरह से अंदर कातर डाल के ये पूरा काट लेना है सब, यहाँ से यहाँ तक। और ये दूसरी तरफ भी दोनों तरफ का काट लेना है। काट लेंगे उसके बाद ये इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का साइडे काटने के बाद इस तरह का हो जाएगा। ये अभी मैंने सिर्फ नीचे से बांधा हुआ है और साइडे काट ली। इस टाइप का बनेगा। एक सेकंड ना, नहीं थोड़ा मोटा बनाना था। ये मैम और परतें लगानी थी आपको। ये बून नहीं है, ये एक धागा आता है उससे बना है, ऊन नहीं मिला था कोई मेरे। बात नहीं, ऊन नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर ऐसा ही बनेगा, दोनों साइड काटने के बाद ऐसा ही बनेगा। इसको लाके उनसे बनाना ट्राई जरूर करिएगा। दोनों साइड काट ले, फिर इस तरह से उसको पकड़ ले। फिर ये जो हमारी बड़ी वाली ये पटिया है, ये वाली ये बड़ी बड़ी है, उसको काटना है हमको इस तरह से, सभी को एक साथ मिलाते जाना है। बड़ी बड़ी जो होती है उसे निकाल देना है और छोटी करते जाना है, तभी और से एक जैसी हो जाए, तभी हमारा ये फूल रेडी हो जाएगा। इतना हुआ। ये जो मैंने इतना पार्ट किया है और ये तरफ का जो पार्ट है उसमें डिफरेंस दिखेगा आपको। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दोनों में डिफरेंस दिखेगा। वो जो बड़े वाले ऐसे बड़े वाले हैं, हाँ जी तो पीछे बेबी जी आपने सही बनाया, पर शायद ऊन नहीं लग रहा है आपका। ऊन है क्या? ऊन ही है, पतला है वो। हाँ तो उसकी परतें थोड़ी ज्यादा चढ़ानी थी आपको, पर कोई बात नहीं, अभी इतना हुआ है, उसको ऐसे गाढ़ा रखना है। मैंने जितना ज्यादा ऊन लिया है ना, उतना ज्यादा आपको उंगली में ऐसे ज्यादा घुमाना था। आपने कम घुमाया है, 30 से 40 ऐसे राउंड लगाने थे हमको, इसमें ऊन ज्यादा जाएगा। मैम इसको काटना कैसे है, बीच से काटना है क्या? बीच से नहीं काटना है, ये जो हमने बनाया वो साइड से निकाला ना अपने, बीच में से आपने बांध दिया है ना। हाँ मैम मैंने ऐसे बांधा है, तो एक इसको बार काटना बांधा कहाँ ना, से? अभी उसको दोनों को साथ में मिला लीजिए और फिर से उसको एक बार बांध लीजिए। हाँ वो बीच में से ऐसे बांध लीजिए फिर से। हो गया ना? अभी दोनों साइड में जो ऐसे गोल वाली पट्टियां बची ना आपके पास, वो दोनों को साइड से काट लीजिए।
मैम इतना मोटा ठीक है? हाँ, ये मानसी जी का सही है। सुषमा जी बताइए। हाँ, चलेगा। चार्ट पेपर हम बेकार ले आते हैं हम खरीद के। डेट ये काटना समझ में आई, इसको गोल बनाना समझ में आ रहा है? बाकी लोग को समझ में आ रहा है? जी अच्छा बनाया आपने। उसको गोल गोल घुमाते जाना है, लंबी वाली निकाल देनी है, उसको छोटे करते जाना है, तो गोल राउंड जैसा बॉल जैसा बन जाएगा ये। मैम ज्यादा ऊन का नहीं बनाया तो इस कारण ये छोटा सा बना है। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लिया है तो वो छोटा वाला बनेगा, मेरा बड़ा बना है तो आपका थोड़ा छोटा बनेगा। मैम अब ठीक है? एक सेकंड। हाँ, ये देख बताइए। बोले अब ठीक है? हाँ, अभी लग तो ठीक रहा है, पर छोटी बड़ी अगर उनकी पट्टी है ना तो सबको एक जैसी कर लेनी है। अगर छोटी बड़ी है ना तो बड़ी बड़ी वाली जो है उसको साइड से थोड़ा थोड़ा कट करके एक जैसे बना लीजिए। थोड़ा नजदीक से दिखाइए आप। चलेगा, चलेगा। ऐसे डिफरेंट कलर के बना सकते हैं आप। और उसका जो ये वाला वेस्ट निकलेगा ना, जो छोटा छोटा कट करके ये वेस्ट निकलेगा, वो फेंक नहीं देना है, डस्टबिन में नहीं डालना है उसको। ऐसे अलग अलग कलर के आप अलग अलग डब्बी में भर के रखिएगा। फिर कोई हमको वॉल पीस बनाना है या मिरर बनाना है, मिरर है तो उसके आजू बाजू में सजाना है, तो वो सब के लिए ये आपको काम लगेगा। इसको फेंकना नहीं है। मेरे पास एक फोटो है, वो मैं आपको डालूंगी कल, आप वो देखना कि इसका यूज कैसे किया हुआ है। आ गया ये बनाना? आपको समझ में आ गया? अभी ऐसा वाला ही बनाना है आपको। बहुत सारे बनाने हैं जिसका नाप मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप पेन और पेपर लेकर वो लिख लीजिए पहले। ले लिया सबने पेन और पेपर? ठीक। तो ये जो बनाना मैंने बताया ना आपको, उसमें हमने उंगली पे ऐसे घुमाया था ना, वैसे ही इसको बनाना है। पहले जो बनाना है हमको वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। ऐसे 4 उंगली लेनी है, 4 उंगली रखनी है, और ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 राउंड लगाने हैं। एक ही हाथ में ऐसे 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 घुमाते हुए 100 राउंड लगाने हैं हमको। फिर उसको ऊपर बांध देना है, फिर उसको कट करके ऐसा बॉल बनाना है।
100 राउंड लगाने हैं और उंगली 4 लेनी है। तो आप लिखिए 4 उंगली और 100 राउंड लगाने हैं, 100 बार घुमाना है उसको। 2 बार बांधना है कि 1 बार बांधना है मैम इसको? क्या 2 बार बांधना है? ऊन को अभी मैम? जिस तरह से मैंने बताया ना ये बनाना, हाँ हाँ। सेम उसी तरह से बनाना है उसको। अभी जैसे मैंने बताया ना करना कि ऊपर एक बार बांध लीजिए, फिर उसको दबा के दूसरी बार बांध लीजिए और बाद में साइड से काटिए, उसी तरह से ही करना है, सेम प्रोसीजर है। पर ऐसा बनाना है, वो उसका नाप मैंने अभी आपका कैसे पतला हो गया, किसी का कम रह गया, तो वो अलग अलग रह रहा था, डोरी अलग अलग ऐसे अलग अलग दिख रही थी सबकी। तो वो नहीं होगा, मैं जो नाप लिखा रही हूँ ऐसे करेंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा आपका। 4 उंगली लेनी है, 100 राउंड लगाने हैं, और अभी जो हमने ये बनाना सीखा राउंड, वैसा ही राउंड बनाना है। ऐसे 2 राउंड बनाने हैं, ऐसे 2 फूल बनाने हैं हमको सेम साइज के। 4 उंगली में ऐसे घुमाते जाना है 100 राउंड लगा के, वैसे ऐसे 2 बनाने हैं हमको, 100 राउंड वाले 2 बनाने हैं। हो गया इतना? ठीक। अभी क्या करेंगे, 4 उंगली जो हमने ली थी उसके बजाय लेनी है सिर्फ 3 उंगली, 3 उंगली लेनी है, और 3 उंगली में ऐसे राउंड लगाने हैं। 3 उंगली में आपको जो हमने 4 में 100 लगाए थे, 3 में 50 लगाने हैं। 3 उंगली लेनी है, उसमें ऐसे 50 राउंड लगाने हैं। सेम प्रोसीजर से ऐसा गोल राउंड बना लेना है, इसका भी सेम प्रोसीजर है, बराबर है। ऊपर बांध लो, फिर दबा के फिर से बांध लो, साइडे कट करो और ऐसा बॉल बना लो, ठीक है। 3 उंगली 50 राउंड लगाने हैं, ऐसे हमको 6 पीस बनाने हैं, ये साइज के 6 पीस बनाने हैं। 100 राउंड लगाएंगे, उसका इतना बड़ा बनेगा। ये 50 राउंड वाला जो 3 उंगली में बनाएंगे वो छोटा वाला बनेगा, और इससे छोटा वाला एक और चाहिए जिसके लिए हमको सिर्फ 2 उंगली लेनी है, 2 उंगली लेनी है, और 30 राउंड लगाने, 30 या 35 राउंड लगाने हैं उसके हमको। 2 उंगली लेनी है, 30 से 35 राउंड लगाने हैं, और वैसे ही बॉल बना लेना है, वो छोटा वाला बॉल बनेगा। इतना समझ में आया? ठीक। अभी जो 4 उंगली वाले मैंने 2 राउंड बनाने बताए ना, वो किसी एक कलर से बनाने हैं। कोई भी एक कलर ले लीजिए, व्हाइट ले लीजिए या येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपके पास है। फर्स्ट जो 2 राउंड बनाने बोले हैं 100 राउंड लगाने वाले, वो दोनों एक ही कलर के बनाने हैं, और बाकी के जितने भी बनाएंगे 3 उंगली वाले 6, 2 उंगली वाला 1, ऐसा जो बनाएंगे वो सब एक ही कलर के बनाने हैं। अगर बीच वाला 100 राउंड वाला आपने व्हाइट लिया है तो बाहर का कोई ऑपोजिट कलर लेना है। बीच वाला अगर आपने येलो लिया है तो बाहर वाला कोई रेड या ग्रीन, ऐसा कलर डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन करना है हमको। बड़े वाले जो भी बनाएंगे कलर से उसका ऑपोजिट कलर बाकी के लिए लेना है, और फिर उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको हमें जोड़ना है। इस तरह से जो 100 वाले मैंने बताए ना राउंड, ये बीच वाला ऊपर का और नीचे का, ये बीच वाला जो दोनों है
एक दूसरे के ऊपर चिपका लेना है। बाकी के ये जो बोले हैं मैंने साइड के, ये दोनों, ये साइड वाले और नीचे वाले, ये जो 6 आपको दिख रहे हैं, ये 6 3 उंगली वाले हैं, ठीक है। और जो 2 उंगली वाला है वो ऐसे पीछे पूंछ लगाई है मैंने। आया समझ में? सबको दिख रहा है ना? और ये दोनों आंखें लगाई है, ये डोरी से बांध लिया है। आया समझ में ना सबको? मैंने जो राउंड लिखा है उसी के हिसाब से बनाइएगा तो इतना अच्छा बनेगा। और ये भी मैंने घर पर ही बनाया है, तो आपको इस तरह का फिनिशिंग वाला बनाना है। मैम चिपकाएंगे कैसे? चिपकाने के लिए आपके अगर ग्लू गन मिलती है तो ग्लू गन से इमीडिएट, अगर नहीं मिलती है तो मैंने वो जो येलो वाला फेविबॉन्ड बताया था ना आपको, 10 रुपए वाली इतनी छोटी वाली ट्यूब आती है, वो चलेगा। फेविबॉन्ड या फिर ग्लू गन। फेविकॉल का अगर आप यूज करते हैं, इस तरह का फेविकॉल का यूज करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, ऐसा जो है ना, ऐसा एक बॉल जो बनाया है, फिर हमको क्या है कि दूसरा जो लगाना है ना, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा फेविकॉल लगाइए, उसको थोड़ी देर सूखने दीजिए, और फिर वो जो दूसरा वाला आपका होगा बॉल, उसको आपको इसके ऊपर ऐसे चिपका लेना है। उसको चिपकने में थोड़ी देर लगेगी, पर फेविकॉल से भी चिपकेगा। ये फेविकॉल से भी चिपकेगा। आया? इतना समझ में आ गया सबको? ये बनाकर आपको डालना है व्हाट्सएप में। आया ना समझ में सबको? किसी को कोई सवाल है? ये सबका कैमरा ऑफ क्यों है? मैम हम लोग के तो खुले हैं। नहीं, ये बहुत सारे लोग के बंद है, उनको बोल रही हूँ मैं। सभी वीडियो को जरूर से ऑन करें। संगीता, नंदनी, दीपाली, मंजू, अंकिता। चलिए, हो गया? इतना समझ में आ गया सबको? अभी आगे जाएंगे। इसी तरह से ऊन लेना है, वैसे ही ऐसे गोल गोल घुमाना है। मैंने बीच में उंगली में जगह रखी है, ये बड़ा वाला लंबा वाला ऐसे बनाना है। आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ सीख लीजिए। सबके पास शायद ऊन नहीं है, जिनको बनाना है वो बना सकते हैं, अगर नहीं है तो ये आप सिर्फ देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से लपेट लेना है, फिर इसको निकाल लेना है और यहाँ ऊपर से बांध लेना है। एक ही साइड से बांधना है इसको। बांधने के बाद क्या करेंगे, ऐसा इतना ऊपर छोड़ के इसको ऐसे यहाँ से ऐसे गोल घुमाकर बांध लेंगे। ये बंध गया। फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो कट कर लेंगे और एक सा कट कर लेंगे। तो ये झूमर के जैसे फूंकता बनाते हैं ना, साड़ी में आता है, साड़ी में फूंकता जो आता है ना, देखिए ये इस तरह का होता है। इस तरह का बन जाएगा। मैंने जो अभी उंगली हाथों में घुमाया ना, वो ऐसे फूंकता बनाना है।
चलिए, अभी पेन है आपके पास, पेन आ गया ना? ये फुमता मैंने जो बनाया आपको समझ में आ गया ना कैसे बनाया मैंने? उंगली में सिर्फ घुमाना ही है और कुछ नहीं करना है। अरे वाह, देखिए सुषमा जी ने बना भी लिया, बहुत अच्छे। देखिए मैम, ये मैंने धागा से बना के रखी है। हाँ कोई बात नहीं, जो चीज है आप उससे बना सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने ऊन बोला तो ऊन से। वैसे मैंने बोला अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो सुई धागा आता है उसका जो धागा आता है ना उससे भी ये बनता है, पर उसमें थोड़े राउंड ज्यादा लगाने पड़ते हैं आपको, उसको थोड़ा थिक बनाने के लिए। मैंने उसी से बनाए हैं। हाँ, तो ऐसा ही सिल्क का आता है, रेशमी आता है थोड़ा ये धागा, उसका भी अभी तो साड़ी जो लोग पहनते हैं उनको पता होगा कि ऐसे साड़ी में लगाए हुए आते हैं, ये वो उससे सिल्क थ्रेड से भी बन सकता है, वैसे ही जूट से बन सकता है। आपके पास जो धागा अवेलेबल है उससे आप बना सकते हैं, पर कुछ चीजें जो होती है ना उसके लिए थोड़ा फ्लफीनेस चाहिए होगा। जैसे मैंने अभी ये टेडी बेयर बताया आपको, ठीक है, उसको अगर आप धागे से बनाने जाओगे तो वो नहीं बनेगा, तो उसके लिए ऊन ही चाहिए होगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ उसी से बनती है, कुछ ऐसी है जिसके लिए हम कोई भी धागा यूज कर सकते हैं। तो जो हमको हमारे पास जो अवेलेबल है वो चीजें हमको ट्राई करनी है, उसको बेटर बनाना है, उसमें से कुछ अलग अलग सीखना है, ठीक है? ये आ गया ना, ये दो चीजें समझ आ गई। अभी क्या करेंगे, एक छोटी सी ऐसी पट्टी लेनी है, 18 सेंटीमीटर की ऐसी लंबी वाली पट्टी लेनी। इनविटेशन कार्ड है तो उसकी एक पट्टी काट लीजिए, नहीं है तो थोड़ा थिक पेपर एक ले लीजिए, उससे काट लीजिए। 15 सेंटीमीटर की एक पट्टी लेनी है और उसको ऐसे गोल घुमाकर राउंड बना लेना है। ये राउंड मैं पट्टी में से बना रही हूं, मैंने जो पेपर की स्टिक बनाना बताया था, पेपर की स्टिक बनाना सिखाया था, उसकी भी एक पट्टी बनाकर आप बना सकते हैं। इसको ऐसा गोल बनाकर चिपका लीजिए इसको। थैंक यू। इस तरह का राउंड बना लेना है। और जो भी धागा है उसका इतना लंबा ऐसे एक धागा कट करना है। ये 15 सेंटीमीटर का है, मेरा ये धागा 15 सेंटीमीटर का है। ये धागा मेरा 15 सेंटीमीटर का है। ऐसे बहुत सारे पीस कट करने हैं, देखिए इस तरह से बहुत सारे कट करने हैं। सिर्फ बनाना सीख लीजिए, बाद में उसको कंप्लीट करके डालिएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पीस काटने हैं आपको। आपने ये सर्कल बना लिया, ये वाला सर्कल, ठीक। अभी ये जो डोरी मैंने ली है ये 15 सेंटीमीटर की, उसको मैं हाफ कर लूंगी। इतना हो गया हाफ। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको बीच में से अंदर डालेंगे, ऐसे बीच में से अंदर डालेंगे, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाले गोल पार्ट में से बाहर निकाल कर खींच लेना है।
इस तरह से। वैसे ही दूसरी पट्टी ले लेंगे। ऐसी बहुत सारी पट्टियां काटनी है आपको, धागे काटने हैं। और ये जो हमने सर्कल बनाया है ना, ये वाला सर्कल जो बनाया है, ये पूरा ऐसे ऊन से ढक देना है। इधर से स्टार्ट करिए, गोल घुमाते पूरा यहाँ तक आना है। ये सब जगह जो है वो ऐसे ऊन से भर देनी है। अगर ये पूरा भर जाता है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, अभी मेरे पास 2 है, कर लेती हूँ। देखिए इस तरह ये अलग अलग धागे हैं, मैंने ये पूरा, ये आपको ऐसा पूरा भर लेना है। फिर ये क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको ऐसे रखना है और उसको ऊपर साइड ले लेना है, अंदर से, अंदर से ऊपर साइड ले लेना है, इस तरह से। और जितना भी निकलेगा ना उसको यहाँ ऊपर से बांध लेना है, तो ऐसे टोपी जैसा बन जाएगा आपका। आया समझ में सबको? मैंने पहले बनाया था, देखो ऐसे। बताइए कैसे हाँ हाँ, ऐसे ही बनाया है क्या? हाँ, ऐसे ही बनाया था। हाँ, बहुत अच्छा बना है, वैसा ही बनाना है इससे। जी मैम। हाँ, ये इस तरह का है। फिर इसको क्या करेंगे, अंदर से बाहर निकाल लेंगे और ऊपर उसको बांध लेना है, इस तरह से। पूरा जब आएगा ना तब ऐसा टोपी जैसा बहुत अच्छा बनेगा, जैसा अभी शाली जी ने दिखाया। आपको ये बनाना है, ठीक है? समझ में आया सबको? ठीक। अभी हमको कार्डबोर्ड चाहिए होगा, आपके पास है क्या? ऐसा नोट आता है ना, नोट, उसका ऐसा जो जाड़ा वाला पेपर रहता है वो है क्या आपके पास? वो हमको चाहिए होगा, ऐसा उनका वो रोल बनाना है हमको। हाँ, कंकोत्री भी चलेगी। कोई नोट आपके पास अगर पड़ी है तो नोटबुक भी चलेगी, कुछ भी हो चलेगा। तो ऐसे आपको ना ऐसा स्ट्रेट वाला आपको चाहिए होगा, ऐसा 25 सेंटीमीटर। ये फुटपट्टी है, अगर फुटपट्टी है तो भी चलेगा, फुटपट्टी है तो भी चलेगा। फुटपट्टी है ना इतनी लंबी वाली, तो इसके ऊपर ऐसे राउंड लगाने हैं उनके, इतना लंबा वाला हमको चाहिए। नहीं है, हाफ है तो डबल राउंड लगाना है। मैम ये ठीक है? हाँ, चलेगा वो। उसके ऊपर ऐसे ऊन से धागा लपेटना है, जो हमने हाथ में लपेटा था ना, उसी तरह ऐसे।
अगर ऊन आपके पास है तो आप इसे बनाइए साथ में, वरना समझ नहीं आएगा कैसे बनता है ये। मैम कितना बार करना था? मैंने 20 राउंड लगाए हैं, ये 20 राउंड लगाए हैं मैंने। वो मैंने एक कलर का बनाया, अभी मैं दूसरे कलर का वैसा सेम बना रही हूँ। ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है। आपके पास जो कलर अवेलेबल है उससे बनाइए आप। व्हाइट है तो व्हाइट, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मरून, जो भी कलर है लगाइए। ऐसे 20 राउंड लगाने हैं इसके भी। मेरे पास है नहीं। मैम ये क्या करना है? अब कट कर देना है? इसको हाँ, बांध दें कट करके ऐसे बनाइए। इसको बांध दें क्या ऊपर? नहीं नहीं, खुला ही छोड़ दीजिए, नहीं निकलेगा वो। उसको निकाल के साइड में रख ले, दोनों तरफ से निकाल के साइड में रख दे, ऐसा ही। हाँ, दोनों तरफ निकाल साइड में रख। कोरोना है, मालूम नहीं होते कुछ। और ये काटना नहीं है? डोरी काट लेनी है यहाँ से, अगर खत्म हो जाए तो यहाँ से काट ले, फिर बाहर निकाल ले, साइडों में से नहीं काटना है। ठीक। देखिए ये यहाँ से मैंने काट लिया, फिर ये यहाँ से बाहर निकाल लिया, और ये ऊपर से बाहर निकाल लिया। फिर इसको पकड़ के ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे। नोनी मरे ऐसे खाइन तो हैं चुरी तो छिड़ी। हाँ मैम दोनों गोले 20-20 लगाने? हाँ, दोनों कलर के 20-20 लगाने हैं। एक पैकेट हो दोनों चिट्टी।
ऐसा लिखा है। 8 ఇలా చిప్పేపే నాకి बिना चिपके नहीं सकते। और ना चिपके में तो ये वाला तो ये वाला टाइट तो ऐसे करते हैं जी कहीं कवर फिर क्या इन्हें ना मैं तो ना कर लगी बेटा फूले लगा हो गया ना। चलिए अभी एक तीसरा कलर ले लीजिए कुछ नहीं और उसको क्या करेंगे ऐसे 8 हम ये जो हमने फुटपट्टी का पूरा 25 लिया ना 30 पर अभी हमको उसका आधा लेना है 15 का। तो फिर ये मोबाइल जैसा कुछ होगा ना आपके पास इतना लंबा वाला 8 इंच का 9 इंच का तो चलेगा। यहाँ से दे दे इधर ना किट इटा पूरा पिराला का इसको छोड़ दो मैम ये 15 सेंटीमीटर है, ये चलेगा हाँ, किससे? छोटी वाली चलेगी। हाँ 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 चलेगी चलेगी। के 20 राउंड लगा लीजिए उसके भी। खाली कितने लगाने? 20 राउंड लगा लीजिए। कॉपी में लिख लीजिए इटा लंबा है चढ़े के कितना होगा छोटा वाला? बकला की चौड़ाई या की लिख रही चौड़ाई 20 इससे के चौड़ाई 20 बेर से या 20 बेर से लंबैया अपना चूल्हा है नायत के चाहे छोटे टाइप भेते ना ये वो छोटा लेकिन ये वाला एक कलर दो कलर तीन कलर ये अलग कलर ये अलग कलर ये गार अलग कलर हो गया सबका? बन गया? तीनों राउंड बन गए? 20 लगाना। देखिए अभी क्या करेंगे ये एक कलर का है ये दूसरे कलर का है इसको ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे। फिर इसको ऐसे बंद कर लेंगे और इसको इस तरफ खींच लेंगे इस तरह से। हो गया? अभी ये कलर का जो है इसको मैं इसके कलर से छोटे से एक धागे से बांध लेती हूँ। और ये इस तरफ का है उसको इस तरफ
और ये जो छोटा वाला हमने बनाया है, ये तीसरा वाला, उसको यहाँ ऐसे बीच में रखना है और ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे पीछे लेकर बांध लेना है इसको यहाँ। इस तरह का बनेगा। और ये वाला जो साइड का बचा है उसको यहाँ ऐसे पीछे खींच लेना है। ये पीछे इस तरह से, ऊपर इस तरह से, ठीक है। फिर ये साइड का जो भी है वो सब काट लेना है।
ये छोटी मैंने बताई। इसमें कुछ ना समझ में आया हो ऐसा है? इसमें कुछ समझ नहीं आया हो ऐसा कुछ है आपको? ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने? प्लीज रिप्लाई करिए। यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। उसमें ऐसे है ना, आगे मैंने चोंच लगाई है, दोनों आंखें लगाई है। मत करो शरण, पानी मत गिराओ। ये मैंने छोटी बनाई है अपने यूज के लिए, ये बड़ी वाली बनाई है आज। जिस साइज का चाहिए उस साइज का नाप लेना है। मैंने ये फुटपट्टी में से कराया। आपको अगर आपके पास ऐसा मैंने बोला ना ऐसा कार्डबोर्ड है तो उसका नाप ले लीजिएगा। अवेलेबल है उसके हिसाब से आप राउंड लगाइएगा, पर 20 से 30 राउंड लगाने कंपलसरी है, क्योंकि उससे कम होगा तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, तो वो अच्छा लगेगा भी नहीं। अच्छा, फिर मैंने इसका ना एक तोरण बनाया हुआ है। ये तीनों स्पैरो लगाई है, ये नीचे लटकन बनाया है और ये बीच में रिंग बनाई है। ये जो पॉम पॉम मैंने बनाना सिखाया ना आपको ऑरेंज वाला, ये वो है। सबसे पहले जो हमने राउंड बनाना सीखा ना इस तरह का, ये वो वाला है। ये वाला जो है ये वो वाला पॉम पॉम है। ये तीनों स्पैरो लगाई है मैंने, और ये जो मैंने फूंकता लास्ट में बनाना सिखाया वो वाला है। और ये जो मैंने बनाया है ये मैंने आपको बताया था, वो पेपर के स्टिक बनाना बताया था। फिर उसको इसके ऊपर ऐसे घुमाकर गोल बना लीजिए और फिर चिपका लीजिए तो ऐसी रिंग बन जाएगी, इस तरह की रिंग बन जाएगी, है ना। तो रिंग के ऊपर पूरा मैंने ये उनका काम किया है, ऐसे गोल गोल घुमा के रिंग को पूरा भर दिया है और फिर इसका इस्तेमाल इस रिंग में बनाकर किया है। ये मैंने पूरा तोरण बनाया है, 2 साइड की लटकन है और एक बीच का बंधनवार है। ये पूरा मैंने अपने घर पे लगाया था। ये बहुत पुराना हो गया है, लगभग 4 से 5 साल पुराना है, पर मैं यहाँ जब भी क्राफ्ट क्लासेस चलाती हूँ तो उन लोगों को बताने के लिए मैंने ये रखा हुआ है, तो आज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पूरा बंधनवार है। ये बीच में जो मैंने लगाई है वो स्पैरो है। और ये जो मैंने बनाया है उनके 3 कलर लिए हैं वूल के, और उसको चोटी के जैसे बना लिया है। आपका दरवाजे का जो नाप होता है ना उसके हिसाब से आप ऐसी चोटी बना लीजिएगा, फिर ये आप कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ये रिंग वही वाली है जो मैंने न्यूज़पेपर में से बनाई है। ये न्यूज़पेपर की रिंग बनाई है, उसको पूरा ऊन से ढक दिया है। और फिर ये नीचे लटकन मैंने बनाना आपको सिखाया, ये वो वाला पॉम पॉम बनाना भी सिखाया मैंने आपको, और ये रिंग और ये स्पैरो सब मैंने आज आपको सिखाया है। तो इसमें से पूरा बंधनवार आपका रेडी हो सकता है। तो वो सब आप ट्राई जरूर करिएगा और व्हाट्सएप में फोटोज डालिएगा, ठीक है।
वो जो मैंने टोपी बनानी बताई ना अभी, वो हमारे यहाँ ना छोटे लाला जी होते हैं, उसके सर पे ऐसे ऊन की टोपी विंटर में पहनाते हैं, तो हम वो ऐसे बनाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताई है। आपके भगवान जो आप पूजा करते हैं, उनके लिए भी विंटर में आप ये सब करते ही होंगे, अलग अलग पहनावे पहनाते होंगे। तो उसके हिसाब से उनका जो आपका मूर्ति का नाप है, उस मूर्ति के नाप का सर्कल आपको काटना है। फिर वो वाला ऊन वाला प्रोसीजर करना है टोपी के लिए, जो अभी मैंने सिखाई, पट्टी काट के बताई ना वो। अगर आप आपकी मूर्ति बड़ी है तो बड़ा वाला पट्टा काटिए और फिर उनसे उसको लपेटिए। अगर छोटा है तो छोटी वाली पट्टी काटिए। इस तरह से आप घर पे अपने भगवान के लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया सबको? ठीक है। फिर मैंने ना एक ये वाला भी बनाया है। ये वाला अभी मैं ना आपको ये बीच वाला फ्लावर बनाना बता रही हूँ। ये जो मैंने बीच का फ्लावर बनाया है ना, ये वाला, ये बनाना बता रही हूँ। आपके पास पेन है, पेन, बॉल पेन या पेंसिल जो कुछ भी है, इस तरह का बॉल पेन रहेगा तो चलेगा। इसको धागे का जो एंड है उसको यहाँ पे ऐसे ये तरफ छोड़ देना है, ये तरफ रखना है। यहाँ जो ये निब वाला जो पार्ट है ना, वहां इसको हमको रखना है। ऐसे पकड़ लीजिए, इस तरह। ये धागा जो मैंने पकड़ा है उस तरह से इसको पकड़ लीजिए। और ये जो वाला पार्ट है इसको इस पिछली साइड से ऐसे घुमाकर पीछे अपनी उंगली की ओर लाना है, इस तरह से। यहाँ फिर से पकड़ लेना है। यहाँ से मैंने पकड़ा, ऐसा गोल घुमाकर वापिस लाए। यहाँ फिर इसको ऐसे उंगली में से घुमाकर थोड़ा छोड़कर इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। हल्के हाथ से घुमाना है, बहुत टाइट नहीं करना है, इस तरह से। आया समझ में? इतना इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक। अभी ये जो साइड का है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल कर ऐसे पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। और ये वाली जो साइड है वो तो ऐसे ही रहेगी। ये वाली साइड जो है ये ऐसे ही रहेगी। इसको यहाँ से ऐसे धीरे से करके बाहर निकाल देना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो मैंने पकड़ा है वो पकड़ के रखना है, फिर इसको धीरे धीरे से बाहर निकालते जाइए, इस तरह से। और ये जो पिछले वाला साइड है उसको ऐसे पकड़ के रखिए और ये पूरा बाहर निकाल लीजिए पैर, धीरे धीरे करके। इस तरह का बन जाएगा। फिर ये जो दोनों पार्ट है जो मैंने हाथ में पकड़ के रखे हैं, इन दोनों को इसके साथ मिला लेना है। ये जो हमारा धागा था उसको इसके साथ मिला लेना है और फिर यहाँ ऐसे नोट लगा लेनी है।
ऐसे टाइट एक नोट लगाइए, उसके बाद एक दूसरी नोट भी लगा लीजिए। बाकी का जो है उसको ऐसे काट लें। हो गया? बनाया है किसी ने? इसके बीच में यहाँ मोती लगा लेना है छोटा सा, तो भी अच्छा लगेगा। ये मैंने आ जाओ। मैंने इसमें लगाया है। मैम ये ठीक है? एक सेकंड। देखिए मैम। एक सेकंड। ठीक नहीं दिख रहा है, ऐसे हाथ रखिए ना पीछे, ऐसे हाथ रखिए ना पीछे। यस मैम। अच्छा लग रहा है बेबी जी आपका तो। मैम हाँ, आपका भी अच्छा है सुषमा जी। बेबी जी आपका देखा मैंने, अच्छा है। मानसी, हाँ ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। शालिनी जी आपका भी बहुत अच्छा है। आपका हो गया शोभा जी? जी कोई बात नहीं। और किसी ने बनाया है? मैम असल में मैंने इस ऊन को कट नहीं किया क्योंकि ये स्वेटर के टुकड़े पड़े थे डालने को, मैंने उसको ऐसे करके रख लिया सीखने के लिए। और फिर अच्छा मैं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, डॉल बना दी मैंने इसकी अभी। ठीक ठीक, अभी सिखाएंगे हम ये बनाना। हाँ, तो बाद में हम कर देंगे इसको। कट किया बाकी बनाया सब आपका है। हाँ रखा इसको ऐसे ही रख दो ये बेस बना के, फिर अगर नहीं लगेगा उसमें तो फिर इसको सीधा कट दीजिए। चलिए, हो गया सबका? सबको समझ में आ गया ये सब? यस मैम। ये जो हमने वो कुंता बनाना सीखा, अभी जो मैंने फ्लावर बनाना बताया, वो पहले वाला जो बॉल बनाना बताया उसको पॉम पॉम बोलते हैं, वो बनाना बताया। वही सब चीजों का इस्तेमाल करके आप वॉल पीस बना सकते हैं, हैंगिंग बना सकते हैं। अलग अलग आइडियाज के लिए मैं आपको 2-4 फोटोज डालूंगी व्हाट्सएप में, उसके हिसाब से आप बनाना जरूर ये सब, ठीक है? इसके साथ आप अगर ग्लिटर शीट का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे ग्लिटर शीट होगी ना, तो ऐसे कॉर्न बना लीजिए इसका, ऐसे कॉर्न बना लीजिए। और फिर इसके अंदर वो जो मैंने फूंटा बनाना बताया था ना आपको, ये वाला फूंटा, इसके ऊपर ये ऐसे कर सकते हैं आप।
तरह से भी आप हैंगिंग बना सकते हैं। आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है उसका यूज करिए। अगर ये नहीं है तो आप कलरिंग पेपर, जो क्राफ्ट पेपर आते हैं उसका यूज कर सकते हैं। उससे कुछ बनाकर ऐसा गोल राउंड बनाकर फ्लावर बनाकर लगाइए। उसका कौन बनाकर इसके नीचे ऐसे लगाइए। अगर आपके पास हमारे यहाँ वो डिस्पोजेबल मिलता है, डिस्पोजेबल कप, वो डिश में जो नाश्ते के लिए हम लाते हैं, डिस्पोजेबल होती है, पेपर कप वगैरह आता है ना चाय के लिए, जला दो। ठीक, वो सब का यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर ऐसा ऊन है ना, ऊन पूरा, जैसे कि ये बॉटल है तो इसको पूरा ऊन से ढक देते हैं ना, उस तरह से आप पेपर कप जो आते हैं उसको पूरा ढक दीजिए और फिर उससे उसका भी ये बंधनवार आप ऐसे बना सकते हैं। पता भी नहीं चलता है कि आपने इसमें से बनाया है। तो ये सब आइडियाज है जो आप अपने तरह से यूज करके कुछ बनाकर दिखाइएगा, व्हाट्सएप में डालिएगा। मैं आइडियाज के लिए थोड़े फोटोज डालूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर ऊन नहीं है तो ज्यूट चलेगा, सिल्क थ्रेड है तो वो चलेगा, सुई धागे का कोई धागा है तो वो चलेगा, पेपर। अच्छा, उत्तरायण हमारे यहाँ होती है, आपके यहाँ पता नहीं, पर उत्तरायण के दिन हम ना वो कांच वाला धागा यूज करते हैं। तो अगर वो आपके पास है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। पतंग के लिए लाते हाँ, हैं। पतंग के लिए आता है ना वो कांच वाला धागा, तो अगर वो पुराना आपके पास पड़ा है ना तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। वो गद्दे बनाते हैं ना, गद्दे बनाने के लिए बीच बीच में वो मोटा वाला नहीं, कॉटन थ्रेड आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी सुई में लगाकर हम जो डालते हैं वो वाला, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये मेथड सीखना है और आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आपको ये बनाना है। ये आपके ऊपर है कि आप किसका यूज करते हैं, पर जो भी बनाते हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि आपने घर पे नहीं बनाया है, ये बाजार से लाया हुआ है। ऐसा आपको फिनिशिंग वर्क लाना है। बनाना ये ऐसे गोल गोल घुमाना तो सबको आ जाएगा, है ना। गोल घुमाना है उंगली में, उसमें तो कोई नई बात है नहीं, वो तो सबको आता है, पर वो करना जरूरी है, उसका प्रैक्टिस जरूरी है और उसको फिनिशिंग बनाना जरूरी है। ऐसे ऐसे ही गोल गोल घुमा के ऐसे गांठ लगा दिया, जो भी कलर का जो भी मिला वो उसको एक दूसरे के साथ सेट कर लिया, ये सब अच्छा नहीं लगता है। उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए थोड़ा मोती का यूज करना पड़ता है, जैसे मैंने इसमें किया है, ये बीच बीच में मैंने मोती डाले हैं। मोती ये बीच में जो मैंने ये गोल्डन कलर का डाला है, देखिए गोल्डन कलर का ऐसा थ्रेड था मेरे पास, तो वो मैंने ऐसे चोटी बनाते हुए बीच में डाला है ना। तो ऐसे उसको थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए आपको अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और जो भी आपको समझ में आए उसके हिसाब से आप करिएगा। पर जो भी हम सजाते हैं ना उसमें अगर सिल्वर या गोल्डन टोन ऐड करते हैं ना, कोई भी सिल्वर या गोल्डन टोन ऐड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। कोई भी कलर हो, कोई भी कलर के साथ गोल्डन या सिल्वर कलर का आप कुछ भी यूज करेंगे ना, और मेनली व्हाइट मोती अगर है ना तो वो व्हाइट कलर का ही यूज करिए। कलरिंग बहुत सारे आते हैं, पर अगर व्हाइट कलर का यूज करेंगे ना तो उसका लुक बहुत अच्छा रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको डेकोरेशन में अट्रैक्टिव चीजें बनाने के लिए बहुत काम लगती है, तो ये सब हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना हो गया हमारा सबका। अभी लास्ट में हम, अच्छा एक ये मैं बताना चाहती थी, अभी बातें कर रहे हैं तो साथ में कर लेते हैं। मैंने ना इस तरह के वो नेट बनाए हैं। ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको? यस मैम। दिखा ना अभी? यस, ये बहुत मैंने सुंदर। नेट वाला बनाया है, देखिए ये 2-3 कलर के अलग अलग है। ये मैंने नहीं बनाया है, ब्लैक और ब्लू है।
ये 3 कलर का है, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट, ब्लू, ऐसे सब मिक्स कलर में बनाया है। ये अगर आपको बनाना है ना तो इसका नाप मैं बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, ऐसा मोटा वाला कार्डबोर्ड लेना है, 1-1 इंच जो फुटपट्टी आती है ना हमारी, ये स्केल है, उसमें जो बड़ा वाला माप है वो इंच वाला है ना। तो ये इंच वाला जो नाप है ना वो लेना है। एक यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जो इंच वाले नाप है, ऐसा इंच वाला नाप लेना है। एक यहाँ पे, फिर 1 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 1 इंच पे, ऐसे और ऐसे दोनों तरफ 1-1 इंच का नाप लेना है। फिर क्या करेंगे, चारों ओर 1-1 इंच का नाप लेके फिर उसमें कील ठोक देनी है, उसमें कील ठोकनी है, ठीक है। पर क्या करेंगे, जो भी लेंगे ना वो हम लेंगे सिंगल डिजिट में, मतलब कि ऑड नंबर्स लेंगे। अगर आप 9 11 13 15 17 ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है। 10 कील नहीं लगानी है। अगर ऐसे लगती है 10 तो आपको 11 लगानी है, 8 लगती है तो 9 लगानी है, आपको 9 लगानी है। जो ऑड नंबर्स है वही नंबर्स लेने हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? ऑड नंबर्स में ये लेना है। अगर ये 13 लेते हैं तो सीधा भी 13 लेना है, ये 15 लेते हैं तो ये भी 15 लेना है। चारों ओर का मैं बता रही हूँ, ठीक है। आया ना समझ में? ऐसे कील ठोक देनी है। फिर जो नीचे वाला पहला कील रहेगा ना, ये लाइन वाला नहीं, उसके साइड वाला, वहां नोट लगा लीजिए। फिर उसको ऐसे ऊपर घुमाकर नीचे लाइए, फिर एक छोड़ के दूसरे पर, एक यहाँ, एक 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 है। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाइए, नीचे आइए, फिर गोल घुमाकर एक छोड़ के तीसरा वाला आया ना, उसमें चले जाइए, फिर नीचे आइए, फिर एक छोड़ के 5वें वाले में चले जाइए। आया समझ में? ऐसा करके पूरा उसको कंप्लीट कर लेना है, आड़ा और सीधा। फिर दूसरा ऊन लेना है, फिर जो हमने ये पहले वाले में डाला था ना, उसके बाजू में एक खाली पड़ा होगा, तो दूसरे कलर का ऊन वो खाली में से स्टार्ट करना है। उसको ऊपर लाइए, नीचे लाइए, जो भरा है उसे छोड़ दीजिए, जो खाली है उसमें फिर जाइए, फिर ऐसे करिए, ऐसे पूरा भर देना है। फिर क्या करना है, ऐसे ऐसे स्क्वायर बनेंगे ना आपके। ये स्क्वायर बना मेरा, ये जो स्क्वायर बना, दो दो कलर का होगा ना, उसमें स्क्वायर बनेगा। ये जो ब्लैक स्क्वायर बने हैं ना, ये स्क्वायर है, देखिए ये वाला। तो क्या किया है, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे क्रॉस में जाना है। जहां भी दो जोड़ मिलते हैं ना, ये एक आड़ा है, एक सीधा है, जहां पे भी जोड़ मिलते हैं ना, वो सभी जोड़ों को धागे से बांध लेना है हमको, सभी जोड़ों को। ड्रॉ करके बताऊं क्या? आ रहा है मैम समझ में? आ रहा है ना? हाँ। ठीक ठीक ठीक। जितने भी जोड़ है ना, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ये इतना छोटा वाला है स्क्वायर, देखिए ये ब्लू की लाइन बनाई है और ये ब्लैक की लाइन बनाई है, फिर बीच में ब्लैक की, ब्लू की, तो इसके बीच में एक स्क्वायर पड़ा, यहाँ पड़ा, यहाँ और यहाँ, 4 स्क्वायर पड़ते हैं ब्लू के बीच में, ब्लैक के। तो ये जोड़ को ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3, फिर उसके बाद में जाएगा तो ऊपर 1 2 3 4, ऐसे जितने भी जोड़ है सभी जोड़ को इस क्रॉस में और इस क्रॉस में, दोनों क्रॉस में से ऐसे पूरे के पूरे एक दूसरे को जोड़ देने हैं। सभी जगह हमको क्या करना है, नोट लगा देनी है। अगर एक लंबा सुई धागा परो लेते हैं तो फिर सुई धागे से भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोटे छोटे काट लीजिए। फिर उसको ऐसे बीच में ऐसी लाइन पड़नी चाहिए, ऐसा क्रॉस होना चाहिए। यहाँ बांधा, फिर धागे को इधर खींचिए और यहाँ बांधिए, फिर इस धागे को इधर खींचिए और यहाँ बांधिए, ऐसे क्रॉस क्रॉस पड़ने चाहिए सभी के बीच में, इस तरह से।
आया ना समझ में सबको? इस तरह से ये पूरी नेट बनती है। आप जितना भी लेंगे, ये 9 वाला है मेरा, ये 9 वाला है, 9 कील ठोक कर बनाया था ये। और ये जो है वो 13 वाला है, ये बड़ा वाला 13 कील ठोक तो बनाया है। आया समझ में सबको ये कैसे बनता है? जी मैम। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। अभी मैं एक और नाप लिखवा रही हूँ, वो नाप लिख लीजिए। अभी सिर्फ हमारे पास 10 मिनट ही बाकी है, तो उसमें मैं आपको सिर्फ समझा पाऊंगी, बनवा नहीं पाऊंगी। अभी जो हमने ऐसे फुटपट्टी में लिया था ना, ऐसे गोल गोल घुमाया था ना, ये 30 सेंटीमीटर का है ना? ये 30 सेंटीमीटर का है ना हमारा। आपको क्या करना है, अगर ऐसा कार्डबोर्ड है ना तो वो काट लीजिएगा। 30 सेंटीमीटर लेना है और ऐसे ही 20 से 25 आटे घुमाने हैं आपको। आप लेना मैडम इसका, क्या आप लेना इसका धागा धागा? लेना है? जैसे हमने धागा घुमाया था ना अभी इसके ऊपर, उसी तरह से 30 सेंटीमीटर का ऐसा राउंड घुमाना है हमको। आया समझ में? कितने टाइम घुमाना मैडम? 30 30 30 टाइम घुमाइएगा। अगर ऊन कम है आपके पास तो 20-25 भी चलेगा, ठीक है? तो हमारा कितना हुआ था, इतना लंबा हुआ था ना, इतना लंबा उसको हाफ कर लेना है। जैसे हमने अभी आगे किया था ना, वो लंबा था, उसको हाफ कर दिया था। देखिए इतना लंबा बना था ना हमारा, वो राउंड सर्कल बनाकर जो बनाया था इतना लंबा था, है ना? तो क्या करेंगे, 20 आटे ऐसे लगाएंगे, तो इतना लंबा जो हमारा बनेगा उसको ऐसे हाफ कर लेना है हमको, ऐसे घुमा देना है, ठीक है? घुमा देना है। और ये एक बनाया ना, अभी हमको दूसरा बनाना है ऐसा वाला, पर उसका हाफ बनाना है, छोटा वाला बनाना है 15 सेंटीमीटर का। ये जो हमने 30 सेंटीमीटर का बनाया ना, उसका हमने हाफ कर लिया ना। अभी जो दूसरा बनाएंगे ना, वो 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर का बनाइएगा तो चलेगा। 10 या 12 सेंटीमीटर का, इतना लंबा, इतना लंबा कोई भी टुकड़ा कार्डबोर्ड का काट लीजिएगा, फिर उसके ऊपर ऊन लपेटना है। इतना छोटा वाला 12 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है? ओके। और ये दोनों जो बनाएंगे किसी एक कलर के बनाएंगे, किसी एक ही कलर के बनाने हैं। और अगर बाकी का जो काम करेंगे वो दूसरा धागा लेना है दूसरे कलर का। अभी मैंने उसमें से ये वाला बनाया है। ये वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला जो है पार्ट, ये पूरा जो 30 सेंटीमीटर का बताया ना, ये यहाँ से ऐसे गोल घुमा के नीचे लाई ना मैं, यहाँ से ऐसे गोल घुमा के नीचे लाई, ये पूरा 30 सेंटीमीटर का हुआ। हाफ होके 15 हो गया। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है? फिर यहाँ ऊपर क्या किया है, ये मैंने मुंह बनाया है, उसके अंदर क्या किया, ये डबल करेंगे ना, ऐसे डबल करेंगे ना तो बीच में गैप बचेगा ना आपका। तो क्या करेंगे, कोई भी ऐसा छोटा कागज का टुकड़ा होगा ना, तो उसका बॉल बना लेना है छोटा वाला, और बीच में रख देना है, और फिर उसको बांध लेना है यहाँ पे। इसके बीच में मैंने इसके अंदर मैंने छोटा सा कागज का बॉल बनाकर रखा है, फिर इसको बांध लिया है यहाँ पे, ठीक है? फिर जो आधा वाला टुकड़ा मैंने बनवाया ना,
12 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा बनवाया ऐसे उसमें भी 20 राउंड लगाने हैं आपको। वो क्या किया, यहाँ बांध लिया तो ये दो ऐसे अलग अलग पार्ट रहे ना, उसके बीच में मैंने इसको लगा दिया है। दिख रहा है ये, मैंने बीच में इसे ऐसे निकाल लिया है, फिर इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। और नीचे का ऐसा साथ में था, उसका 2 भाग कर लिया है, थोड़ा यहाँ बांध लिया, थोड़ा यहाँ बांध लिया। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? यस मैम। यस ये जो हाथ भी ऐसे बांध लेने हैं। ठीक, अभी यहाँ 2 आंखें बनानी है, मुंह बनाना है। और यहाँ कपड़े के लिए क्या करेंगे, पूरा कपड़ा तो पहना नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे लुकआउट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना 3 बटन लगा देंगे, या ऐसे क्रॉस क्रॉस करके जिगजैग। ये जो बीच में है ना, बीच में यहाँ 3 ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक बटन बना लेंगे ऐसे ब्राउन कलर के, या फिर ऐसे जिगजैग, ऐसे क्रॉस 4-5 ऐसे क्रॉस सीध में बना लेंगे। ऐसा कुछ करेंगे जिससे लगेगा कि ये कपड़े पहने हुए हैं। फिर लुकआउट देना है उसको, है ना? आया समझ में सबको? ये दिख रहा है ना पूरा कैसे किया है? ठीक, मैम ये चोटी कैसे बनाई उसकी? क्या चोटी? आप ऐसे उंगली में हम ऐसे गोल गोल नहीं घुमाते थे, ऐसे गोल गोल घुमाते थे ना, ऐसे ही घुमा लिया है मैंने। 4-5 राउंड ऐसे लगा लिए, फिर काट के दोनों साइड से काट लिया है, और बीच में ऐसे बांध लिया है। ये निकाला मैंने, ऐसे बीच में बांध लिया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे बांध लेना है ऊपर। तो ये लंबी वाली चोटी हो गई, फिर इसके 2 पार्ट करके ऐसे बीच में लगा दिए हैं। आया समझ में? यस मैम। ठीक, और किसी को कोई क्वेश्चन है? ये पूरा समझ में आ गया ना? आंखें लगानी है, मुंह लगाना है बीच में। ऐसे अगर आपके पास ऊन से आप माला बनाना चाहते हैं, पहले तो यहाँ बटन तो लगाने हैं, फिर माला बनाना चाहते हैं, यहाँ मैंने ऐसे फूले छोड़े हैं। अगर आप चोटी बनाना चाहते हैं तो चोटी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें इनोवेशन अपने आप से करने हैं। अच्छा, अभी ये ऊपर का मैंने कपड़े का बताया। अभी ऐसा है ना, ये जो बाल मैंने लड़की के बनाए हैं ना, तो जो हम पगड़ी नहीं पहनते, पगड़ी मेंस लोग जो जेंट्स लोग जो पगड़ी पहनते हैं ना माथे पे, वैसा वाला करना है। क्या करना है, ऐसे 4-5 राउंड हाथ में घुमा लेने हैं। फिर क्या करना है, इसको ये जो पगड़ी बनाई ना मैंने, ये ऐसे गोल घुमा लिया। फिर क्या करेंगे, ये इसका सर है ना, तो इसको ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे चिपका लेना है बाल निकाल के। तो ये लड़के का हो जाएगा। ठीक है, ये लड़के का हो गया। फिर इसके नाक मुंह बना लीजिए, है ना? और ये लड़की है तो ये ऊपर का काम करना है, ऊपर का कपड़ा बनाना है, पर नीचे का भी बनाना है। तो नीचे क्या करेंगे वो मैं बता रही हूँ आपको। इसी तरह से उंगली में इसको परो लेना है ऐसे, थोड़े ज्यादा राउंड लगाने हैं। हो गया। अभी इसको काट लेंगे, और एक तरफ जो है ना, ये धागा जो है ना, इसको ऐसे बीच में से परो लिया है मैंने। ये हो गया इतना। इसको बांधना नहीं है,
इसको बांधना नहीं है, इसको ऐसे अंदर जाने देना है। फिर इसको यहाँ ऐसे इसके पेट पे रखना है और फिर इसको बांध लेना है पीछे की साइड। यहाँ बांध लिया। फिर क्या करेंगे, अगर एक बार ये बंध जाता है ना, फिर यहाँ नीचे से काट लेना है और इसको ऐसे गोल घुमा देना है, ऐसे पूरा फैला देना है इस तरह से। हो गया, फ्रॉक के जैसे हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये लड़की का हो गया। ऐसा लड़के का अगर है ना तो उसको नीचे कुछ नहीं पहनाना है, नीचे ऐसे ही रखना है तो उसका धोती जैसा दिखेगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना सबको? अच्छा, अब ये हो जाए ना तो क्या करेंगे, ये जो सर के ऊपर का जो पार्ट रहेगा ना, तो उसका यहाँ पे इस तरह से हैंडल बना लेना है, इस तरह से। आया समझ में? इस तरह से माथे के ऊपर से ऐसे हैंडल बनाना है। ये मैंने क्यों बनवाया आपको समझ में आया? अगर कार वगैरह होती है ना, ये मैंने बड़ा बनाया है। इतना छोटा वाला अगर आप बनाते हैं ना, किचन के तौर पे यूज करते हैं। गाड़ी होती है ना, जो कार होती है, उसके अंदर जो अरीसा रहता है ना, वहां ऐसे लटकन लगाते हैं, वो टेडी बियर वगैरह, तो उसके जगह ये लगा सकते हैं, उसको हैंगिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बैग है ना, आपकी पर्स जो है, आप जो लंबी वाली पर्स यूज करते हैं, पर्स की चेन में ऐसी छोटी वाली की चेन सब लगाते हैं ना, तो वो पर्स की साइड की किचन में भी ये यूज हो सकता है। वो आपको यूज इस तरह से, आप जो भी करना चाहते हैं वो उस तरह से यूज हो सकता है। ठीक है, अभी ये पूरा समझ में आ गया है ना सबको? ठीक है, चलिए तो फिर कोई भी अभी तक का जो भी सिखाया उसमें कोई भी क्वेश्चन है? जो भी सिखाया उसमें कोई भी क्वेश्चन है किसी को? अच्छा, जिनके यहाँ ये ऊन नहीं मिलता है ना, तो उनकी जगह आप जूट का यूज करिएगा। वो थोड़ा इसके जैसा फ्लफी रहता है और मोटा रहता है, तो फिर वो उससे आप चीजें अच्छे से बना पाएंगे। ये सभी चीजें जो भी मैंने सिखाई वो सब उससे बन सकती है। ठीक है, यस मैम। किसी को क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं मैम, इतना अच्छा तो इतनी सरलता से समझाते कि क्वेश्चन रहता ही नहीं। ठीक, तो फिर अभी तो हमारा टाइम भी हो गया है और फिर आप सबको ये जो भी मैंने सिखाया है फिर आप अपने तरह से ट्राई करिएगा। ये नहीं तो दूसरा कुछ भी मैं आपको आइडियाज के लिए पिक्स तो डालूंगी व्हाट्सएप में, उसको देख के जो भी आपके मन में आए वो बनाइएगा। सेम टू सेम नहीं करिएगा, थोड़ा अलग से करिएगा। तो क्या है, हो गया कि आपके आइडियाज डेवलप होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर नीरज जी सबको समझ में आ गया है, हमारा काम भी खत्म हो गया है, तो फिर समापन की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल मैम। और आज हमने इस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना सीखा है। तो हम ऊन के प्रयोग से किस प्रकार से हम बॉल बनाएं, किस प्रकार से टेडी बनाएं, कि आज हम सभी ने समझा है। जरूरत है तो हमें उससे रिलेटेड मटेरियल को अपने पास रखने की। अगर हम कोई भी क्रिएटिव आइटम तैयार करते हैं तो उससे संबंधित जो मटेरियल है वो प्योर रखें, तो वो सफाई से आएगा। अभी अपना ये सीखने का चल रहा है, तो सीखने के बाद वो प्योर मटेरियल से आप उसका उपयोग करके घर पे बनाएं, तभी उसकी सफाई आएगी और तभी जो आपने सीखा है तो उसका मूर्त रूप हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैम ने कई आइटम ऐसे बताए हैं जो उन्होंने बनाए हैं, तो कितने सफाई से बनाए हैं। तो वैसे ही हमें भी बनाना है। अभी क्लास के माध्यम से अपन ने सीख लिया है कि कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन घर में प्योर मटेरियल से जो चीज़ें आपको बनानी है और ग्रुप में जरूर आप साझा करें। और मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं है जो
जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बाकी समय हो चला है तो हम सीधा समापन की ओर चलेंगे। कि कोई ऐसा मोमेंट तो नहीं है जो आप समझ नहीं पाए हो जी। आशिका जी, बेबी जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज की इस क्लास में जो आपको समझ नहीं आया हो, क्योंकि वो चीज आपको प्रैक्टिस के तौर पे घर पे बनानी है और ग्रुप में भी साझा करना है। तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। बाकी हमें लगता है मैम कि सभी के लिए समझ आ चुका है और हम सीधा समापन की ओर चलते हैं। तो जिनके भी वीडियो अभी ऑफ हैं तो प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले महावीर भगवान मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज की इस आर्ट एंड क्लास का हम समापन करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कार्य मैम के द्वारा हमारे ग्रुप में शेयर किया जाता है उस कार्य को जरूर आप करें। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।